अनुप्रास और दूसरा आएगा ना वो। जी हाँ लाइव स्ट्रीम हो गया है। हाँ, वो अनुप्रास के अभी 2-3 रहते थे ना अभी हमारे, तो टाइम हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर हम यमक लाइव करेंगे और सलीश लाइव हो सलीश गया है। और शायद योगिता जी लाइव गया है। हाँ जी। नमस्कार। LPGI साहित्य एसोसिएशन के इस कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच आचार्य के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय हरजिंदर कौर सदर जी। मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय योगिता शर्मा जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है और कदम कदम पर मेरा सहयोग करने के लिए और इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले जाने के लिए उनका हम सब तहे हृदय से आभार प्रकट करते हैं। लाइव जुड़े हुए दर्शकों का तहे हृदय से स्वागत और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज ये हमारा 5वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने अलंकार को पढ़ा था। हरजिंदर मैम जी ने हमें समझाया था कि अलंकार कविताओं का सौंदर्य बढ़ाता है, कविताओं को एक सुंदरता देता है, उसकी शोभा बढ़ाता है, कविताओं को रोचक और मनोरंजक तो बनाता ही है, कहीं ना कहीं कविताओं को एक बल प्रदान करता है। और अगर हम अलंकारों को सही तरीके से उसको उपयोग में लाएं तो वो भावों को अमर सा बना देता है। मैम ने हमें यह भी समझाया था कि जो ये अलंकार होते हैं वे सौंदर्य का सृजन नहीं करते हैं, वे सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हैं। तो जब भी हम अलंकारों का उपयोग करें, पूरे ज्ञान के साथ, बोध के साथ और कलात्मक ढंग से करें ताकि काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। इसका अति ना करें, ये एक खास देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि अलंकारों का अधिक प्रयोग, जरूरत से अधिक प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अति सर्वत्र वर्जित। एक संतुलन में रहकर अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। और पिछले एपिसोड में मैम ने अनुप्रास के बारे में समझाना शुरू किया था। आज हम उसी बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैम इस बारे में हमें आगे पढ़ाएं। उस दिन हमने शेखानुप्रास किया था, हम कर रहे थे वृत्यानुप्रास, तो हमारा टाइम हो गया था तो बीच में जी। तो इसमें क्या कि एक ही अक्षर या अक्षरों का इकट्ठ, एक ही अक्षर या अक्षरों का इकट्ठ अंत में आए तो उसे हम कहते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि एक तो उसमें ज्यादा रस आता है, उसमें एक लय होती है। तो जैसे एक मैंने ये भी बताया था कि इसमें 3 कृतियां होती हैं हमारी में, पंचाली, वैदरवी, गौड़ी और पंचाली, तीनों को साथ लेकर चलना होता है। तो इसमें क्या है, तो इनके अनुकूलता से चलने से इसे हम वृत्यानुप्रास कहते हैं। इसकी उदाहरण दी थी मैंने, जैसे कि उस समय टाइम हो गया था, उदाहरण दे रही थी मैं जी कि जी। दर्शन, बरसन, हर्षन, सरसन, जी। इसमें तीनों के पीछे रसन आ गया। तो हमने कहा ना कि कुछ अक्षरों का इकट्ठ हो, तो 3 अक्षर आ गए, रस न, तीनों में दर्शन, हर्षन, हर्षन, सरसन, रंग रंगी करतारी रे। और आगे क्या है, हमने कहा कि खिंजम, गुरगम, हरदम, नेजम, इसमें म आ गया पीछे। उसमें 3 अक्षर आए हैं, रसन, इसमें 1 अक्षर है म। जी जी हाँ, बिल्कुल। फिर इसके 4 के अंत में म आता है। इनके उच्चारण से लय में एक वजन है। फिर आगे हमने कहा उसमें कि रंग रंगी करतारी रे, और इसमें हमने कहा कि खिनगम, गुरगम, हरदम, निजम, हर कंठ जानक उरियारी रे, उसमें आ गया ना करतारी रे, उरियारी रे। बस इसमें जो मिलता है, इस एक लय, एक जैसे हम कहते हैं कि संगीतबद्ध वो हो जाता है, उससे ज्यादा सुंदरता आती है इसमें। मतलब इसका है कि इसमें कहते हैं कि जो फारसी वाले कहते हैं, इसे काफिया बोलते हैं, कि अंत में उसका काफिया मिलना चाहिए, जैसे इसमें मिला है कि हर्षन, परसन, सरसन, सरगम, रंग रंगी करतारी रे। और दूसरे में हमने कहा कि खिंजम, गुरगम, हरदम, निजम, हर कंठ जानक उरियारी रे, मिल गया ना दोनों।
ये काफी मिल गया इसमें। हाँ, तो इसमें क्या है कि दूसरी उदाहरण है जैसे सरती, समीर, सुख, सौरभ, सुहाग, सनी। इसमें क्या है, सोगनी, समोद, साग, सरसों के साग में। इसमें क्या है कि इसमें जो आवृत्ति होती है इस अक्षर की, तो उससे एक लय, एक संगीत, एक जैसे कानों को रस देने वाली होती है, इसलिए इसे काफिया भी बोलते हैं। इसमें अ, इसमें इस करके क्या है कि इसको अच्छा लगता है सबको। हाँ, आगे आगे श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास को हम श्रुति अनुप्रास भी बोलते हैं, कि जी, वो पहले हमने कर लिया था, इसलिए ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। इसमें श्रुति अनुप्रास को हम श्रुति अनुप्रास भी कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ही तरह से बोलने वाले शब्दों का बार बार आना। जैसे हिंदी पंजाबी में हम देखते हैं क क ख ग होते हैं ना, कि जी, एक ही जगह से हम बोलते हैं। ते और जैसे च छ ज कुछ अब अच्छा जैसे प फ ब जिसमें होंठ मिलते हैं, किसी में दांत मिलते हैं, किसी में जो हमारी जीभा थोड़ा-सा ऊपर तालू से टकराती है, कई बार थोड़ा करती है। मतलब ये हमारी जो भाषाएँ हैं, हिंदी और पंजाबी, ये वैज्ञानिक भाषाएँ हैं, ऐसे नहीं है कि इसमें है कि पहले कैसे मिलती हैं, फिर कैसे, मतलब हर 5-5 अक्षर का एक समूह बना हुआ है, कि जी। ऐसे क कहीं से बोलते हैं, तो झ कहीं से बोलते नहीं। वो पूरी लाइन क, ख, ग, घ, ङ एक ही जगह से बोलेंगे। पूरा उसका वर्ग बना रहता है, क हाँ, वर्ग, हाँ, ट हाँ, वर्ग। हाँ। प, जी, फ, ब, भ। तो ये वैज्ञानिक भाषा है ना, इसलिए। जी, इसमें ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी कैसे भी कर लो। ये है इसमें श्रुति अनुप्रास में, कि एक ही सांस से प्रयत्नोच्चार्य वर्णों का बार-बार आना है। जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, मतलब एक ही जगह हो गया। हाँ, जहाँ हम जैसे कहते हैं कि हम पापी मुड़-मुड़ अवगुनहार, हम पापी मुड़-मुड़, मतलब वो एक ही जगह से हम बोलेंगे। अच्छा, जी, जी, हाँ, हाँ, हाँ। श्रुति अनुप्रास का ये है कि एक ही जगह से उच्चारे जाने वाले अक्षर, उनका बार-बार आना। हाँ, ओके, जैसे मैंने बोला कि हिंदी पंजाबी में पहली मैंने बोला कि जो 5-5 वर्ण का है, जैसे कुछ तो है, वो जीवा को धीरे से दाँतों से टकराते हैं, कहीं जीवा को ज़रा-सा तालुओं से टकराते हैं, कहीं होंठ बंद होते हैं, मतलब 5-5 अक्षर ऐसे ही चलेंगे। जैसे क है, वैसे ख है ना? च, जी, छ वो एक ही जगह से चलेंगे, ऐसे है इसमें। तो इसमें जहाँ हम जैसे हम बोलते हैं कि इनका उच्चारण ऐसे होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, एक ही जगह से बोलेंगे। अच्छा, जहाँ हम ऐसे बोलते हैं, चलो छोड़ो, जाने दो। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी में होंठ मिल गए, किसी में नहीं मिले, एक ही जगह से बोलने वाले। जी, बिल्कुल। हाँ, ये है श्रुति अनुप्रास, जी, जी, कि नहीं तो हम अ, ऐसे नहीं है कि एक में पारब्रह्म आ गए, एक में चलो छोड़ो, ऐसे। फिर इसको करना तो हमें एक ही जगह से करना पड़ेगा। हाँ, तो वो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, कि एक तो दिए, एक एक ये भी है कि पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद बख्शो, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद बख्शो, हम पापी मुड़ मुड़ अवगुनहार। मतलब पूरी लाइन देखो, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद बख्शो, एक ही जगह से हमारे वो मिलेंगे। हाँ, अच्छा, जाए ऐसे है, जब दूसरी जो मैंने बोली कि चलो छोड़ो, जाने दो यार, मतलब एक ही जगह से हम बोलेंगे, ऐसे नहीं है कि हमारी इच्छा हुई तो ऐसे बोलो, हमारी इच्छा हुई तो ऐसे बोलो, ऐसे नहीं। इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये है श्रुति अनुप्रास। आगे आगे लाटा अनुप्रास, इसके 5 है ना, 5, हाँ, चौथा है अभी लाटा अनुप्रास, इसके 6 है। इसमें क्या है कि ये एक देश विशेष का नाम था पहले, लाटा एक देश था, जी, तो ये वहाँ के निवासियों का लोकप्रिय था। तो उसमें एक वाक्य लाइन जतुक में जैसे शब्द ऐसे जोड़े जाए कि
उसके अर्थ बदल जाए। जब विश्राम बदले तब उसके अर्थ बदल जाए। वैसे नहीं, वैसे तो एक लाइन हमने बोल दी, अगर उसमें कोई चिन्ह बदल देंगे हम, जैसे विश्राम चिन्ह बदल देंगे तो उसके अर्थ भी बदल जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि रोको मत, जाने दो। अगर हमने वही विश्राम मत के की जगह रोको पे लगा दिया कि रोको मत, जाने दो, और दोनों में एक में तो है ना कि रोको मत, रोको नहीं, इसको जाने दो, रोको मत, जाने दो। दूसरे में कहते हैं कि नहीं, फिर हमारे कहते हैं रोको मत, जाने दो, इसे जाने ना दो, इसे रोक लो। हाँ। अच्छा, ऐसी है कि इसमें जो है ना भाव बदल जाए, इसमें वर्णों की नहीं, शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति होती है कि पूरा संबंध जोड़ने से उसके तात्पर्य में अंतर आ जाता है। जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे ये कहना कि जाओ, जाओ ना ठहरो, जाओ ना ठहरो यहाँ। फिर दूसरी बार हम कहते हैं जाओ ना ठहरो यहाँ। मतलब जो जाने वाला है, वो आपके जो भाव है, आपने विश्राम चिन्ह कहाँ लगाया है, क्या कहना चाहते हैं, वो उससे पता चलेगा कि जाओ ठहरो यहाँ, जाओ ना ठहरो यहाँ, कि चला जा तू, बस। फिर कोई हमारा प्यारा तो हम उसको कहते जाओ ना ठहरो यहाँ, जा ना मेरे पास बैठ। एक विश्राम चिन्ह भर से पूरा अर्थ बदल जाता है। एक विश्राम चिन्ह ने जाने वाले की इज्जत को कैसे करना है जी। उससे पता चलता है। आप उसके सम्मान देते हैं, जब उसका क्या करते हैं, वो विश्राम चिन्ह तय करेगा कि आपका कहने की तात्पर्य क्या है। जी। जैसे कहते हैं पूत कपूत तो धन संचय, पूत सपूत तो धन संचय। कि पूत कपूत है तो भी धन की जरूरत नहीं है, अगर वो सपूत है तो भी नहीं है। अच्छा, जैसे है ऐसे है कि गुरु शरण आवे नहीं, गुरु शरण आवे नहीं लागे पीड़, गुरु शरण आवे नहीं लागे पीड़। जो गुरु की शरण में नहीं आते उनको पीड़ा होती है। जो अपने गुरु को, किसी को अपना बड़ा नहीं मानते, गुरु का कहना नहीं मानते, उनको पीड़ होती है। अगर हम ऐसे कहें कि गुरु शरण आवे नहीं लागे पीड़, उसका बदल गया ना, कि गुरु शरण आवे नहीं तो विश्राम लगा दिया, तो लागे पीड़ हो गया, तो पीड़ होगी उसको। अगर हम उसको ऐसे बदल दे कि गुरु शरण आवे नहीं लागे पीड़, पर दोनों में कि जो गुरु शरण में नहीं आएगा तो उसको पीड़ होगी। हमने विश्राम बदल दिया, पहले तो हमने लगा दिया कि गुरु शरण आवे पे लगा दिया विश्राम, तो पीड़ हो गई। अगर हमने वही विश्राम नहीं के बाद लगा दिया तो पीड़ा जो थी हमारी, जो हमारा दर्द था, तो वो खत्म हो गया, क्योंकि हम गुरु की शरण में आ गए हैं। अच्छा, जैसे भारतीय हिंदू कहते हैं कि तरुण तनुजा तर, तमाल तर भर बहुत छाए, भले ऐसे कितनी है। अच्छा, ये हो गया क्लियर, तो हम आगे चले। जी, ये क्लियर हो गया हाँ मैम। हाँ। अनंत अनुप्रास, जी। अनंत अनुप्रास के किसी पद या छंद के अंत में आने वाली समान वर्ण ध्वनि, किसी पद या छंद में के अंत में आने वाली समान वर्ण ध्वनि, श्रुति अनुप्रास, इसे तुक भी कहते हैं। ऊपर हमने काफिया बोला था ना, जी। इसमें तुक आ गया, इसमें जी। तुक भी कहते हैं। ये शब्द जन्म संपर्क से आया है, यवन, यवन देश था पहले, उसके संपर्क से आया है। कि जब वो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मारकाट का जमाना था, इधर उधर वो सब सभ्यता हो रही थी, तो तब वहां से आया हमारे पास ये शब्द। जी। हाँ, हाँ, इसे, हाँ, इसे भी फारसी में बोलते हैं। कौन जग में है किसी का, कौन जग में है किसी का, है किसे परवाह, कौन जग में है किसी का, है किसे परवाह, खेलती शीतल जल है और उजड़ी राह। तुक से तुक को मिल दिया, मिला दिया उसने। कौन जग में है किसी का, कोई नहीं किसी का, है किसे परवाह, कौन परवाह करता है किसी की।
खेलती शीतल जल है। जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो जल है वो शीतल भी होती है। जैसे हमने पहले वो बोला था कि वो सीता जी कहते सीता हैं जी कि का जो एग्जाम्पल। सांस है जी कितनी जी अच्छी है, फिर भी उसको जल होती है। वो कहते हैं जी। जो चांदनी होती है कितनी शांत होती है, तो जब उसका पिया प्रदेश चला जाता है तो बिरह होती है, तो वो चांदनी भी उसे जलाती है। एक विरोधाभास को भी बहुत अच्छे तरीके हाँ, से उसमें व्यक्त कर बिरह सकते हैं। जो और तीव्र हो जाती है उसकी। जी हाँ, ऐसी इसमें है कि खेलती शीतल जल है और उजड़ी रहा। हाँ, इसमें है। इसमें रूपमाला शब्द भी है इसमें। अंत में आह की ध्वनि, जैसे ओहो आहा हाय, ऐसी ध्वनि इसमें, ये श्रुति अनुप्रास है। इसमें एक और भी हाशम शाह कहते हैं, हाशम शाह एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। जी। वो कहते हैं कि मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे, मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे ते मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे ते खूब कमावन पैसा, ना कुछ ऊंच न नीच पछान, प्रेम न जनन कैसा। मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे खूब कमावन पैसा, तो किसी तो है नहीं, उनको तो अपनी धुन है बस। ये तो नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, कोई गरीब है अमीर, उसको कुछ नहीं, उसको अपनी है। हाँ, ना कुछ ऊंच न नीच पछान, प्रेम न जानन कैसा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ कि दोनों मिल गए हैं इसमें भी। अच्छा, आगे है कि दर्शन पावा ते तुझ पाव जे तुझ पावा। दर्शन तभी किसी के गुरु के होंगे अगर उसकी इच्छा होगी तो। जे तुझ पावा, जे उस भगवान की इच्छा होगी तभी हमें भगवान मिलेंगे, वैसे हम कोशिश करते नहीं मिलेंगे हमें। जैसे गुरबाणी में भी कहते हैं कि करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। तेरे घर में तो बहुत बेअंत चीजें हैं, मगर मिलेगी उसको जिसको तू देना चाहे। हम अपनी मर्जी से उससे छीन नहीं सकते। मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, पर हमारे कर्म को कितना फल लगेगा ये वही जानता है। क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि कुछ चीजें हमें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए। तो इसी में ये है कि दर्शन पावा ते तुझ पावा, पाए भक्त सच्चे गुण गावा। अगर मेरी भक्ति कबूल हो जाएगी तो फिर मैं उसके गुण गाऊंगा, भगवान के गाऊंगा। हाँ, इसमें एक और भी है, शुद्ध अनुप्रास, ये कई तरह का होता है। हाँ, एक तो ये है कि पहला रूप जब बंद की सारी पंक्ति का आखिरी अक्षर मिलना चाहिए। जो हमने बंद बनाया तो उसका आखिरी अक्षर मिलना चाहिए, और उनका वजन भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे खम्ब बकंदड़े जेलहा, घिन्ना सामी टोल। अगर पंख मिल जाए, खम्ब बकंदड़े जेलहा, घिन्ना सामी टोल, तन जड़ाई अपने रहा सो सज्जन टोल। अगर मुझे पंख कहीं से मिल जाए, मोल मिल जाए, किसी कीमत पे मिल जाए, तो उनको ले लूं और फिर अपने शरीर पे उनको जड़ के, तो फिर अपना जो सज्जन है, अपना मित्र है, उसको मैं ढूंढ सकती हूँ। क्योंकि पंछी तो कहीं भी उड़ सकते हैं ना। हाँ, वो पंछियों की तरह जाकर इसमें क्या है कि पंख खंदड़े जेलमा गिन्ना सामी टोल, टोल आ गया। तान जड़ाई अपने रहा सो सज्जन टोल, टोल और तोल दोनों मिल गए, है ना। तो इसमें जी ये कि दोनों का और तोल और टोल दोनों का वजन भी एक है, जी उनका वजन भी एक ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या, टांग। टांग ये कि इसमें पहली, तीसरी और पांचवी ये लाइनें मिलनी चाहिए। ओके जी पहली तो आ गया ना कि वो एक ही वजन का आखिर में मिलना चाहिए। दूसरा क्या, टांग है, इसमें जो पहली, तीसरी और पांचवी लाइन मिलनी चाहिए। अच्छा, इसे, हाँ, फिर क्या, एक है जिस्त। जिस्त दो को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हो, जैसे हमारे बोलते हैं कली जोठा, कली एक और दो हो गए, दो हो गए ना, दो को जिस्त बोलते हैं इसमें अपना भाषा में। टांग एक हो गया। टांग में अगर पहली, तीसरी, पांचवी लाइन मिलनी चाहिए, जिसमें जो कहते हैं कि दूसरी, चौथी और छठी लाइन मिलनी चाहिए। एक तो पहला हो गया हमारा जिसमें एक ही वजन मिलनी चाहिए, दूसरा टांग पहली, तीसरी और पांचवी लाइन मिलनी चाहिए, और जिसमें दूसरी, चौथी और
छठी लाइन मिलनी चाहिए। चौथा क्या आ गया, जब टांक पंक्ति का टांक से, मैं पहली का तीसरी की, तीसरी से और दूसरी का चौथी से मिलन हो। ओके जी। हाँ, क्योंकि अगर ज्यादा उदाहरण देंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहली हमारे पास ज्यादा हो गया है ना। तो जी एक तो पहला हो गया कि एक ही वजन का पीछे आना चाहिए, दूसरा पहली तीसरी और पांचवी लाइन मिलनी चाहिए, तीसरा होगा कि दूसरी चौथी छठी लाइन मिलनी चाहिए, जी और चौथा हो गया हमारा कि टांग का टांग से जिसका जिस, पहली का तीसरी से और दूसरी का चौथी से मिलना हो, एक ही उसमें। हाँ, ते पांचवा है, जब हर शेर की दो पंक्तियां, पांचवा अलग आ गया जिसमें हर शेर की दो पंक्तियों का आपस में मिलना, जैसे मियां रांझे ने मुल्ला नू कहा जाके, मियां रांझे ने मुल्ला नू कहा जाके, पाती लिखो जी सज्जन प्यारियां। मुल्ला मौलवी ने ये वारस की हीर है कि मियां रांझे ने मुल्ला, मुल्ला जो वहां होते हैं, उन्होंने कहा जाके पाती चिट्ठी, पाती लिखो जी सज्जन प्यारियां। उसमें क्या लिखना है, नहीं सौरे जा आराम किया, तुसी सौरे जा आराम किया, असी टोया सूल अंग्यारियां। सूल, शूल बोलते हैं हम हिंदी में उसे, जी अंगारा तो अंगारा ही है ना। जी कि तू तो, मियाँ जी बोल रहे हैं मुल्ला को कि एक पाती लिख दो मेरे प्रेमी को, कि आप तो यहाँ जाके विश्राम कर रहे हो। जैसे उसमें एक राधा जी कहती है कृष्ण जी को कि तू तो जाके वहां बैठ के राजा बन के, तो इधर तो सब बर्बाद हो गया तेरे बिना। ऐसे ये कहते हैं कि उसको चीज पाती लिखो कि तू तो वहां जाके आराम से बैठ के। इसमें क्या है देखो, पहली दो लाइनें मिल गई ना, कि कहा जाके पाती लिखो जी सज्जन प्यारे, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰੇ जा आराम किया, ਅਸੀਂ ਢੋਇਆ शूर अंगारन। ये दोनों लाइनें आपसे मिल गई। आगे की है, अगली दो लाइनें और देखो, मुल्ला लिख तू दर्द फिराक मेरा, मुल्ला लिख तू दर्द फिराक मेरा, जेड़ा अंबरों सिटदा तोड़ तारे। जो ऐसा मेरा दर्द है कि मेरा दर्द सुन के अंबर से तारे भी टूट रही है। हाँ, गिला लिख जो दिलां ते, गिला लिख जो दिलां दे दुखड़े दा, लिखन प्यारियां नू जिवें यार प्यारे। ऐसे लिख जैसे बहुत प्रेमी बड़ा यार किसी यार को चिट्ठी लिखता है, उसमें मिल गया कि प्यारे ग्यारह दो मिल गए। उसमें मिली ना कि पाती लिख जी सज्जन प्यारियां नू, तुसी सौरे जा आराम किया, सिटो है शूल अंगारे नू, प्यारे अंगारे मिल गया। और जो अगली दो लाइनें हैं उसमें है, मुल्ला लिख तू दर्द फराक मेरा, जेड़ा अंबरों सिटदा तोड़ तारे, तारे आ गए इसमें। अगली लाइन में, गिला लिख जो दिलां दे दुखड़े दा, लिखन प्यारा जिवें यार प्यारे, तारे और प्यारे मिल गए इसमें। पहली दो लाइनें आपस में मिल गई और अगली दो लाइनें आपस में मिल गई, ये है। और जो छेवां है इसमें है यो रूप है श्रुति अनुप्रास का, छेवां रूप रुबाई वाला। जैसे हम रुबाई में लिखते हैं, जहाँ पहली दूसरी और चौथी पंक्ति का तुकांत मिलता है, पहली दूसरी और चौथी पंक्ति मिलते, तीसरी नहीं मिलती। जैसे एक मैं कहती हूँ कि जब मेरा भाई मेरे से बड़ा था, जब ऐसे वो चला गया इस दुनिया से, तो मैं उसके घर गई, तो मुझे लगा कि सब जैसे अच्छे ही ना लगे कोई, तो वहां मैंने भी एक रुबाई लिख दी कि धरती रोए अंबर रोए, कि लगता है कि पृथ्वी भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है। धरती रोए पृथ्वी रोए फिरे उदासी पौन, जो हवा है वायु है वो भी लगता है कि बड़ी उदास हो गई है। हाँ, धरती रोए अंबर रोए फिरे उदासी पौन, चल मना उठे तो चलिए इत्थे तेरा कौन। कि एक आदमी के जाने से आपको लगता है कि सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। मैं ये रुबाई है जी कि पहली और दूसरी लाइन तो मिल गई, धरती रोए अंबर रोए फिरे उदासी पौन, तीसरी लाइन है कि चल मना उठे तो चलिए, ये नहीं मिलती किसी से। और चौथी लाइन फिर मिल गई, इत्थे तेरा कौन।
कि यहाँ तेरा कौन है। ये इसके 6 रूप है उसके। आगे चले हम। जी। चलो, हाँ, आगे ये खत्म हो गई। अब आ गया हमारे पास यम का अलंकार आ गया। जी। आज ये हमारा जो है ना अनुप्रास तो खत्म हो गया ना, पैर सो गया। एक सेकंड बस। आगे आगे जी यमक। कोई और उदाहरण चाहिए तो बोल दो, मैं। नहीं, क्लियर हो गया है मैम, हाँ यमक की तरफ हाँ बढ़ हाँ, सकते हैं। यमक की तरह है। जब किसी वाक्य में एक शब्द बहुत बार परंतु भिन्न भिन्न अर्थ में है, शब्द तो एक ही है मगर उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। हाँ, यानी अर्थ भेद होने पर शब्दों की आवृत्ति को यमक कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कन कनक दे 100 गुना। इसमें क्या है कि इसमें बना बनाया शब्द दोहराया जाता है, यानी कि उसमें कोई अलग हो, एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है पर उसमें अर्थ की भिन्नता रहती है। इसमें कभी कभी शब्दार्थ की आवृत्ति होती है और इसमें कभी एक कभी होने की इसमें कभी जो दूसरा शब्द है वो निरर्थक भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम पहले तो सार्थक शब्द लेंगे, जैसे कन कनक दे 100 गुना मादकता दिखाए। इसमें एक तो कनक है, आपको पता है, धतूरा है जो हमारे शिव जी को, आज जी। शिवरात्रि भी है और हम धतूरे की बात कर रहे हैं जी। जी। जो हमारे शिव जी को बहुत पसंद है। और दूसरा सोना। सोना से तो ऋषि मुनि ने क्या लेना। हाँ, एक तो है ना कि जैसे धतूरा है वो उनको बहुत पसंद है, कि अगर इसमें ये कि अगर उसकी जो मात्रा बढ़ जाए तो मादकता अधिक आए। तो एक है सोना, शब्द एक ही है कनक। हाँ, इसमें कनक शब्द की बार बार दोहराई है, वो हमने कहा। अच्छा, दूसरा जैसे इसमें कहते हैं 3 बेर, 3 बेर खाती तो मैं 3 बेर खाती, 3 बेर खाती तो मैं 3 बेर खाती, दोनों बेर आया। एक तो अगर को वो 3 दफा खाती है, सुबह दोपहर शाम या कैसे भी 3 दफा खाती हो। दूसरा जो 3 बेर है वो है जंगली फल। बेर। हाँ, ओके। वो बेर जी। जी। दूसरा हो गया। एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ। अर्थ अलग अलग है। जी। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, जंगली फल आ गया। अच्छा, दूसरा हमने कहा था इसमें कुछ जब हम बदले उसमें निरर्थक शब्द भी होते हैं। जैसे हमने बोला उतरती तरती मैं बार बार थी। उतरती तरती, जो तरती है वो उतरती का ही निरर्थक शब्द है। जैसे हम किसी को कहते हैं रोटी रोटी खा ले, रोटी तो है शब्द पर रोटी क्या है, वो तो उसी का, निरर्थ। उसी में लय पैदा करने के लिए जी। जी। वो है। हाँ, बिल्कुल हाँ। जब हमको आता है कि पानी धानी लोगे, अरे पानी तो है तो धानी क्या हुआ, मतलब उसमें और स्ट्रेस देने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए हमारी आम भाषा में भी हम बोलते हैं कि इसमें यमक है। ये यमक 2 तरह का, एक तो एक ही शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हो, एक शब्द हम बोलते हैं उसके साथ जो दूसरा शब्द है वो निरर्थक हो। जी। जी। हाँ। इसमें और भी है कि काली घटा सा घुमंड घटा। इसमें घटा, काली घटा का घुमंड घटा, घुमंड, काली घटा का घटा। घुमंड घटा। घटा। हाँ घटा। हाँ हाँ। इसमें जो घटा का है, आया अंतर है ना, जी। काली जी। घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार आ गया। जी। एक तो अलग अलग उसका अर्थों में। आकार टूट गया, एक जी। वो काली घटा जो बरसती है, जी। दोनों अलग बिल्कुल। अलग हो गए। हाँ। अच्छा, अच्छा, जहाँ हम इसमें ये भी कहते हैं कि माला फेरत जग गया।
मीठा न मन का फेर, वीर जी कहते हैं ना कि जी, जी। माला फेर से जग गया, मीठा न मन जी, का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, है ना। जी, वीर जी कहते हैं कि मन के तो बहुत है, कि कर का मन का डार के, जो हाथ में है उसको फेंक दो, मन का फेर। मतलब इसमें जो मन का है ना वो आया, पर उसका जो शब्द है, जो उसका अर्थ है, वो अलग अलग है। हाँ, जी। तो ये है हमारे यमक। हाँ, यम के बाद हम अब लेंगे, देख लो, हाँ, वो दूसरा लेंगे, हम लेंगे श्लेष। एक सेकंड बस। इसके बाद है, हाँ जी, इसमें, हाँ जी, अब हम लेंगे श्लेष लेंगे, कि जो इन दोनों में अंतर क्या है। जो वर्ण की यमक में शब्द की और श्लेष में अनेक अर्थों की। श्लेष शुरू करें, मैं इसमें पहले बोल दूं जी, जी। कि मैं वो जहां हमने अनुप्रास किया है, अनुप्रास में और श्लेष में क्या अंतर है। कि यमक में तो शब्द की है, जैसे कन कन का हमने कहा, या घटा घटा कहा, शब्द किया। और श्लेष में अनेक अर्थी शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें तो एक ही शब्द का होता है, इसमें अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अनेक अर्थी शब्दों का प्रयोग। जी, इसका अर्थ है कि सब अलंकारों में विशेष पोषक साधन यदि कोई है तो वो श्लेष है। कई तो यहाँ तक समझते हैं कि अगर जो श्लेष है ना, ये सभी में विराजमान होता है, कि इसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि श्लेष जोड़ने का काम करता है। तो इसका अर्थ है कि चिपकना। वैसे हम कहते हैं ना कि इसको श्लेष से जोड़ दो, हम वैसे कोई कागज फाड़ दिया कुछ हो जाए, हम उसको श्लेष से जोड़ देते हैं, तब हमें ये नहीं पता कि ये अलंकार भी है। तो ये अलंकार की इसमें है कि इसका अर्थ है चिपकना। हाँ, विशेष महत्व इस आचार्य दंडी ने तो कहा है कि श्लेष पुष्णाति प्रायो वक्रो तिषु श्रेयम। पर दंडी ने तो इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उसके अनुसार तो ये है ना कि इसके बिना कोई भी काम नहीं चलेगा, श्लेष सबसे महत्वपूर्ण है दंडी के मुताबिक। हाँ, व्योतिरिकी कहते हैं कि चित्र श्लेष भी आधार पर ही चमत्कारी बन पाते हैं। जो हम बनाते हैं, काव्य करते हैं, कि वो श्लेष की वजह से ही ज्यादा चमत्कारी हमें दिखाई देते हैं, ज्यादा हमें अच्छे दिखाई देते हैं। जैसे है कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दीन मलिन संकलक से सुख समता पाप किमी चंद्रवा प्रोरक। इसमें यह कि श्लेष में एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात जब एक शब्द के कई अर्थ हों, उसमें कभी कभी शब्द टूट कर, कभी कभी तो शब्द वैसे ही, तो कभी टूट कर दूसरा अर्थ निकालते हैं। टूट कर कैसे? यदि तो बिना टूटे, यदि तो बिना टूटे दूसरा अर्थ निकले, फिर तो वो सुभंग है। श्लेष दो तरह का ना, सुभंग और अभंग। अगर यदि टूट कर अलग निकले तो वो दूसरा है। हमारा जो श्लेष है वो दो तरह का होता है, एक सुभंग एक अभंग। सुभंग में एज इट इज जैसे भी है उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, कोई अर्थ हम दूसरा निकाल सकते हैं। मगर जो अभंग है उसमें हम उसको तोड़ते हैं शब्द को, जैसे जामन, जामन का हम बना दिया जामन, टूट गया ना। हाँ, तोड़कर, ओके। दंडी के अनुसार जो आचार्य दंडी हुए हैं, बहुत फेमस है, उनके अनुसार संसार के सभी व्यंग्य, उपहास और ताने, हर्ष और शोक आदि, मतलब जिन्हें दुनिया के जो संसार के सभी जो व्यंग है, उपहास है, ताने हैं, जहाँ हम खुशी व्यक्त करते हैं,
ये संसार में जो सभी है ना, ये सभी श्लेष पर ही आधारित है। अच्छा। हाँ, दंडी ने इसको बहुत महत्व दिया है कि जो सब इसी पर निर्भर है। जैसे हम एक लिखते हैं, हाँ, कि रहमत पानी मांगिए, बिन पानी सब सून। हाँ, रहमत पानी मांगिए राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये क्या है? ये सुभंग है। इसमें मोती मानस जो चून है वो पानी के बिना नहीं उभरते। पानी के बिना उसका जो जीना है, जो उसका रहना है, वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार आगे क्या कहते कि फटे दूध पर मन का स्नेह नहीं रहता। इसमें श्लेष में जो शब्दों का इंद्रजाल होता है, शब्दों का इंद्रजाल। हाँ, देखिए, इसलिए कहना कि जो अगर पानी नहीं है, वो रहमत ने बोला ना कि रहमत पानी रखे, बिन पानी सब सुन। अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सुन हो जाएगा। और पानी गए न उबरे, मोती मार्स चून। मोती तो समुद्र में होता है, मार्स पृथ्वी पर होता है। मतलब ये शब्दों के इंद्रजाल देखो कैसे जी, उसने जी। मोती को, मनुष्य को, और जो हमारी बृहस्पति, उसको सबको एक ही जगह बांध के रख दिया पानी से। श्लेष ने सबको एक ही जी। जगह बांध के रख दिया है। हाँ, और दूसरा है जो हम कहते हैं कि उनको तोड़ के वो पहले तो सुभंग हो गया ना, कि वो पानी की महत्व दिखाया कि कैसे, कि चाहे चूना है, जहाँ मोती है, जहाँ मानुष है, जहाँ पानी के बिना सब सून है। रहमत जी कहते हैं कि इसमें क्या है कि जामन फलसा आमला, जामन फलसा आमला की कृपा करतार। जामन फलसा आमला की कृपा करतार, फल पत्ती तून तज, कदम सेब कचनार। अब हम इसको तोड़ेंगे। क्या हम दूसरा करें ना, भांग है जी, इसमें जी, हाँ। तोड़ेंगे कि इसमें सब पेड़ों के नाम है, जामन फलसा आमला कीकर पाकरतार, फल रत्ती तून तज, कदम सेब, सेब आ गया, चनार। अब हम इसको तोड़ देंगे कैसे? जामन, जामन को तोड़ दिया हमने। जामन वो है ना, फलसा, फलसा को तोड़ दिया, फलसा, फल सा अलग कर दिए। हाँ, अच्छा, आमला को हमने बोल दिया आ मिला। जामन फल सा आ मिला की कृपा, जाएगा ना कीकर, कीकर तो की आगे कृपा, की कृपा, फिर जो वो कर तार, जा मन फल सा, फल जा मन फल सा आ मिला करतार। बिल्कुल अलग चीज होगी थोड़ी सी ना। आगे क्या है? पाल रत्ती, तून है ना उसमें, तून को हमने तोड़ दिया। पाल रत्ती तू ना तज, पाल रत्ती तू ना तज, कदम, कदम सेब, जो कचनार था उसको हमने तोड़ दिया, कच नार, अलग अलग कर दिया। ये अब इसका क्या हो गया कि जा मन फल सा आ मिला की कृपा करतार, बाल रत्ती तू ना तज, कदम सेब कचनार, कच नार अलग अलग है ना। इस श्लेष अलंकार के मूल में किसी न किसी मात्रा में अवश्य रहता है। वैसे ये हम देखते हैं कि वैसे अलंकार, पर ये हर किसी में अलंकार में थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में रहता ही है ये। अब हम बोलते हैं कि यम का और श्लेष का अंतर, पहले मैंने बोला, दोबारा बोलती हूँ कि एक ही शब्द का दो बार आना जरूरी है। दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं
और श्लेष में एक ही शब्द के, उसमें तो होगा ना कि एक शब्द बार बार आता है और दोनों बार उसका जो प्रयोग है वो दोनों बार उसका अलग, अर्थ अलग अलग होता है। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि श्लेष में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं। जी, जैसे हमने जामन को तोड़ दिया या उसको नहीं करा। हाँ, जिमें यमक में तो वही आ गया कन कन के सौगनी। तो इसमें रहमत पानी रखे बिन पानी सब सून, है ना, पानी गए न उबरे माती मानस चून। तो इसमें ये है ना कि सो जो मनुष्य है, मनुष्य में जो पानी का है तो उसका मतलब विनम्रता। जी, हाँ, कि रहमत पानी रखे बिन पानी सब सून। इसमें जो मनुष्य में आया पानी उसका मतलब है विनम्रता। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, या हाँ, चमक। पानी आया ना, रहमत जी ने बोला कि जो पहला मानुष के लिए है उसका मतलब विनम्रता होनी विनम्रता। चाहिए। दूसरा जैसे मोती है उसका मतलब उसमें आभा है, चमक है, जी, तेज है उसमें, क्योंकि चमक बिना मोती नहीं। तीसरा भाव जल से है, जिसे हम कहते हैं कि उसको आटा और चून दोनों को जोड़ने में दर्शाया गया है। पानी के बिना हम आटा बनाए कुछ बने तो जुड़ता नहीं है। चलता है। जी, मतलब एक ही शब्द के तीन अर्थ हो गए। जी, हाँ, पानी के बिल्कुल। वैसे वो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। जी, जी, हाँ। हाँ, उसमें एक शब्द बार बार आता है यमक में, इसमें एक ही शब्द एक बार आता है पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो अलग-अलग हो जाए। सकते हैं। हाँ हाँ। इसके बाद हमने ये किया, श्लेष किया और यमक दोनों हो गए। इसमें जी। कुछ और करना हो तो बोल दो। मैं मुझे लगता है मैम आज का समय हो चला है। योगिता जी से एक बार पूछ लेती हूँ। नहीं तो मैं ये वो क्रोक्ति आज और का वो हो गया टाइम, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे आंटी जी इसको, यहाँ से आगे ना नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। जी, हाँ जी। मैम आपकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपकी भी तबीयत आप भी ठीक नहीं है और तो अभी हाँ, वैसे मैंने तैयारी तो की है, अगर है टाइम तो बोल देते, नहीं तो समय वो हो गया है मैम। 45 हाँ, मिनट का जो समय हो था गया वो है हो तो गया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। थोड़ा सा वो अच्छा देखा जी, फ्रेश भी हो इतने जाएगा। प्यार से बात पूछती है कि मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे और हो जाता हमें भी नहीं पता चलता मैम। इतना है। मैं शांति से सुनती रहती हूँ, मन में सब याद आप करती आपकी रहती हूँ, शांति की समझती हूँ। वजह से ही तो मैं बोलती रहती हूँ ना। तो उम, नहीं, ये और मैं एक्सप्लेनेशन इतना जबरदस्त होता है ना हाँ, कि मन वही कंसंट्रेशन पूरी उसके ऊपर ही आ जाती है जो आप और मैं बोल रहे यही होते जी, बिल्कुल नहीं, योगिता जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये सब तो कविताओं में मैं यूज़ ही नहीं करती थी। इतना आइडिया आ रहा था कि अच्छा इस तरह से हो। एक ही शब्द को तोड़-तोड़ कर भी यूज़ कर सकते हैं कविता को। मतलब एक्चुअली बहुत-बहुत थैंकफुल है आंटी हम आपके लिए, नहीं वो इतना इतना पता अच्छा क्या है, समझाया। ये इन्होंने जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना कि सब लोगों को कैसे, ये इस कविता तो सब लोग लिखते हैं पर वो कैसे अलंकार को कहा है, क्योंकि असली तो कविता का मेन रस तो रस है ना। जी, अगर रस नहीं होगा तो अलंकार क्या करेंगे। तो कितने बिल्कुल। अलंकार चाहिए, कितना रस चाहिए। जो जी, जी। शब्द बिल्कुल। रस है वो तो उसका जीवन है, उसका हम्म। जो शरीर है कविता का, रस जी, उसकी आत्मा है। और जो हम्म। अलंकार है वो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए है। जी, अगर जी। ज्यादा हो जाए तो फिर वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि पट पे सोना जेड़ा कन पाड़े। हम्म। वो हाँ, तो वो है ओवर ना। मेकअप आपने बताया था पिछली बार, ओवर मेकअप भी अच्छा नहीं हाँ लगता। हाँ, जी, ये जो तो इन्होंने तरद कर रहे हैं ना योगिता जी और सब, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात हाँ है। नहीं, हाँ, आपका भी योगदान हमसे ज्यादा है क्योंकि नहीं आप नहीं अपना नहीं, जो ज्ञान हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत मतलब कि नहीं। इम्पोर्टेंट है वो चीज। वो तो है, पर अगर आप शुरू ना करते तो हम जैसे कैसे बोलते। जी। बिल्कुल, हाँ, वो भी सच है ना। रेखा जी। जी का भी बहुत धन्यवाद। बड़ा योगदान है कि बहुत हम्म। प्यार से, बहुत जी। समझते आगे आगे उसको उंगली पकड़ के चलाती है। तो जो चलने वाला उसका भी मन करता है कि और चलूं और चलूं। जी। कल आपकी पूरी ये टीम का आप लोगों बहुत से बहुत हिम्मत धन्यवाद। मिलता है, आप लोगों से सीखती हूँ। हाँ चलिए इसके साथ ही हम हाँ, कार्यक्रम का सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद योगिता जी। हमसे जुड़ने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ, उनकी वजह से ही तुम आगे जी, चलेंगे ना। हाँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद।